गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग लास्ट क्लास में बोर्स एटॉमिक मॉडल देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये सारी चीज़ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम में किया जाता है, किसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए हम लोग मैक्सिमम एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। आप ये भी पढ़ लिए कि एटम के सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे इसके मान लीजिए बहुत सारे, हम कल बताए थे कि किसी भी एटम्स के कितने ऑर्बिट हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बताए थे इलेक्ट्रॉन केवल मूव करता है उसी ऑर्बिट में जिसमें उसका इंटीग्रल मल्टीप्ल जो है वो हायर क्लास में आप पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ जाइए, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये फर्स्ट ये एटम है और ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये डिसाइड होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π से। तो वहाँ वो सारी चीजें आप हायर क्लास में जाइएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये जो एटम है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप न्यूट्रॉन बताए थे लास्ट क्लास में कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल इन चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और दो चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन इसका एटम्स में ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। अब ये फर्स्ट इसके ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो इसका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। दूसरा ये एलिमेंट यहाँ पे देखिए हीलियम, इसके हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। और हीलियम का एटॉमिक नंबर जब 2 होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जैसे यहाँ पहले समझ लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट होता है, x कोई एलिमेंट है, z उसका एटॉमिक नंबर है, a और उसका एटॉमिक मास है। x कोई एलिमेंट है, z उसका एटॉमिक नंबर है, a उसका एटॉमिक मास है। if atom is neutral, if atom is neutral, if atom is neutral, अगर ये एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है, और वो जो होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। कब, जब एटम न्यूट्रल है। यहां पर लिख लीजिए अदर केस। अदर केस के मीनिंग ये हो गया कि या तो उस पे पॉजिटिव चार्ज है या तो उस पे नेगेटिव चार्ज है। अदर केस अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, if atoms have पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जेड में से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए x कोई एलिमेंट है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और a उसका एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे जेड अगर मान लीजिए इस पे x प्लस का x पॉजिटिव चार्ज है, ये एलिमेंट x है और इस पे प्लस का x पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितना होगा, z माइनस x। ध्यान रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितना होगा, z माइनस x। अगर इसी एलिमेंट में और प्रोटॉन का संख्या अभी भी क्या होगा, z, और न्यूट्रॉन का संख्या a माइनस z। न्यूट्रॉन का संख्या जो होगा a माइनस जेड, प्रोटॉन का संख्या z और इलेक्ट्रॉन का संख्या z माइनस
x, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है, एटॉमिक नंबर z, और यहाँ न्यूट्रॉन का संयुक्त संख्या होगा, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन का संख्या वो कितना होगा a माइनस जेड, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन का संख्या a माइनस जेड, n किसको रिप्रेजेंट किया है, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन का संख्या a माइनस जेड, यहाँ भी न्यूट्रॉन a माइनस जेड, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजेज नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजेज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंजेज होगा, इलेक्ट्रॉन में। अगर उस पे प्लस चार्ज है तो जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना उसके एटॉमिक नंबर्स में से घटा लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा। अगर इसी एलिमेंट पे मान लीजिए कि माइनस का निगेटिव चार्ज है, उस पे निगेटिव चार्ज है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, ए एटॉमिक मास है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, जेड प्लस का एक्स, कितना हो जाएगा, जेड प्लस का एक्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। और प्रोटॉन का संख्या अभी भी किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा, न्यूट्रॉन का संख्या a माइनस जेड, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, ठीक है। प्रोटॉन का संख्या अभी भी जेड होगा, न्यूट्रॉन क्या a माइनस जेड, और इलेक्ट्रॉन जेड प्लस, जितना निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया यानी जितना उस एटम में इलेक्ट्रॉन था और जितना एक्सेप्ट किया उतना आपको ऐड कर देना है, और पॉजिटिव के चार्ज की मीनिंग ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया यानी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज हो उतना एटॉमिक नंबर में से क्या करना है, उतना इलेक्ट्रॉन आपको घटा लेना है। अब देखिए ये हो गया, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये हाइड्रोजन एटम है, हीलियम, हीलियम 2, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, प्रोटॉन भी कितने, 2, न्यूट्रॉन भी कितने, 2, यहाँ पे देखिए 1 1, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन तो आपको 1 आ जाएगा, प्रोटॉन भी 1 आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन कितना, 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2, न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 2। अब ये हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये उसका सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके लिए हीलियम के लिए, ये किस एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए, ठीक है। तो यहाँ हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको कहीं भी रख सकते हैं, इस ऑर्बिट में इसको कहीं भी रख सकते हैं, वो चाहे यहाँ यहाँ जहाँ वहाँ रख सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइड में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन, ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, और सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, तो रिपल्सन होगा, ये इससे दूर जाना चाहेगा, ये इससे दूर जाना चाहेगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही आएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ कर देते हैं तो दोनों बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा आएगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्टार्ट करो। हो गया, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एटम है हमारे पास लिथियम, लिथियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास कितना होता है इसका, 7, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास इससे 7 होता है। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालिएगा तो कितना होगा, 3, प्रोटॉन का संख्या भी कितना, 3, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, समझ रहे हैं कैसे आया। अब यहाँ पे ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये एटम का फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, लास्ट क्लास में पढ़े थे।
और सेकेंड ऑर्बिट में इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। और देखिए यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, ये लिथियम एटम के लिए है। यहाँ पे ये तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाए और सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिख जाए। इसी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? के ये L या इसको 1 इसको 2, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितना है? इसको लिख सकते हैं 2,1। 2 यानी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है यानी बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोला जाता है? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? उसकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे लिथियम एक बॉन्ड बनाता है, इसमें चार्ज भी क्या होता है? प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो लिथियम 2,1 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। क्या नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एटम आ जाएगा बेरिलियम 4। मास इसके कितना होता है? 9। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या किसके इक्वल होगा? सारे एटम न्यूट्रल एटम में किसके इक्वल होंगे? जेड के। और जेड कितना है? 4। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 4। न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा? a माइनस जेड यानी 9 माइनस 4 कितना? 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और एटम के न्यूक्लियस ये क्या है? पॉजिटिव साइन जहां लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को। और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट और ये इसका सेकंड ऑर्बिट। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम सेकंड तक लिख रहे हैं इसके बाद ऑर्बिट नहीं है। किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, तो ऑर्बिट और भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल पास वाले ही ऑर्बिट में रहते हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है? आउटर मोस्ट सेल में 2। तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये किसका होगा? बेरिलियम। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2,2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं? 2,2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोरॉन। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इसका मास कितना होता है? 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर 5, मास इसका 10। यहाँ पे लिखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट और ये इसका सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऐसे कर लीजिए, आप इसको हाफ हाफ डिस्टेंस पे ऐसे रखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,3। या इसी को हम लोग ऐसे भी देखिए, इसमें ये भी लिख देते, इसी को ऐसे लिखते हैं 1s2। जब आप बाउंड प्रिंसिपल पढ़िएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर बताया गया। ये 1s2, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 2s2 और 2p1। ये जो होता है k सेल और ये होता है l सेल। अब देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2, केवल 1 नंबर यानी फर्स्ट सेल, यानी इसमें 2 लिख दिए। ये l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, s में 2 और p में 1, 2 और 1 3। और ये l सेल हो गया तो 2,3, यानी l आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल जो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट सेल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट कार्बन। यहां देखिए कार्बन 6। कार्बन कितना एटॉमिक नंबर इसका होता है? 6। इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। मास इसका कितना होता है? 12। अब यहां पे देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1।
अभी कितना आया है 3, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा, प्रोटॉन निकालिएगा, वो किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल। फर्स्ट पे हो गया, सेकंड सेल में कितने आएंगे 4। ठीक है ना। तो इसमें आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं 2,4, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, यानी ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास 40। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या कितना होगा 7, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या कितना होगा 7, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा 14 में से 7 गया 7। यहाँ भी न्यूट्रॉन का संख्या अगर हम निकालते हैं तो 12 में से 6 जाएगा 6, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों एटॉमिक नंबर के इक्वल है और वो किसके इक्वल है 6 के। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ पे देखिएगा, ये उसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो यहां देखिएगा 5। हाँ, इसमें नाइट्रोजन में 2,4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2,5। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको देखिए अब डिस्ट्रीब्यूट 5 इलेक्ट्रॉन के तौर पे किया जाएगा। देखिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन यानी 2,5, ये किसका है नाइट्रोजन एटम का। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8, मास इसका कितना 16, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताए तो कोई भी एटम न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके इक्वल होगा Z के, और Z किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। Z क्या है एटॉमिक नंबर, Pz 8 के इक्वल हो गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 16 - 8 के इक्वल है। अब ऐसा नहीं कहिएगा सर ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन सारे इक्वल है, एटॉमिक नंबर की इक्वल है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो सारे केस में सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव। हाँ, तो ये देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए। सेकेंड में इस बार कितना हो गया, ये 2 कितना हो जाएगा 5 था 6, 1 2 3 4 5 6, 2,6। ठीक है, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, समझ रहे हैं K और L, तो ये भी हो जाएगा। इसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। हो गया, देखिए आगे हम देखते हैं इसे। नेक्स्ट एटम हमारे पास आता है क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 9 और मास कितने होते हैं 9। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा। न्यूट्रॉन का संख्या जो होगा 19 - 9 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये उसका सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, अब ये 2,7 हो गया। ठीक है, तो 2,7 इस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। नेक्स्ट नियोन, एटॉमिक नंबर 10, मास 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल 10 के, और न्यूट्रॉन का संख्या जो हो गया 10, ये भी है।
यहाँ पे देखिए ये सेल अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 2 हो गए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आउटर मोस्ट सेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। आप क्या लिख सकते हैं, 2,8, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाए, 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8, लेकिन वैलेंसी एक्चुअली में क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी इसका 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 बाहरी कक्षा, लेकिन ये कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट। ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ देखिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास 23। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, 11 के। न्यूट्रॉन का संख्या किसके इक्वल होगा, 23 - 11 यानी 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये सेकेंड सेल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। अभी तक यहाँ तक दिख रहे थे, इस बार 1 ज्यादा हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 8 हो। और आउटर मोस्ट सेल में अब ये सेल क्या हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और ये सेल क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। अब इस बार जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। या इसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KLM, यानी 3 सेल है और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास कितना होता है, 27, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये किसके इक्वल होगा, Z के, और Z कितना है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 12। न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा A-। मैग्नीशियम इसका मास कितना होता है, 24, तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया, ये भी 12 हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2,8,2 2,8,2। और आउटर मोस्ट सेल ये है, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए एल्युमिनियम। इसका मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 13 और मास 27। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके इक्वल होगा 13 के, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 27 से 6 डालिए, ये कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन। रख दीजिए यहाँ पर। नाम देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये थर्ड हमारा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। यहाँ पे इस बार 3 इलेक्ट्रॉन है।
इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3, ठीक है। इसका कभी भी पूछे एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट यानी बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसमें 3, इसकी वैलेंसी क्या होगी 3, इस एटम का ये बॉन्ड कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये दोनों सेल क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।